कक्षा +2 आर्ट्स विषय हिंदी साहित्य पाठ 7 मैथिली संस्कृत व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग। रहे स्मरण ही आते सखी भी मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक कविता से अवतरित है। इस काव्यांश में बताया गया है कि यशोधरा की पीड़ा इस बात की है कि उसके पति सिद्धार्थ ने उसको गृह त्याग के संबंध में कुछ भी नहीं बताया। यदि उसको वे बताकर जाते तो वह उनको जाने के लिए स्योमी कह देती। व्याख्या। यशोधरा ने अपनी सखी से कहा कि हे सखी, हम क्षत्राणियाँ हैं। जब स्वदेश की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान होता है तो हम स्वयं अपने प्रिय पतियों की अस्त्र शस्त्र से सजाकर युद्ध भूमि के लिए विदा करती है। उसमें थोड़ा सा भी विलंब नहीं होता। युद्ध भूमि में प्राणों का बाजार सजा होता है, किंतु हम क्षत्रिय नारियों का जो कर्तव्य होता है उसके पालन में देर नहीं करती। काश वह मुझसे कहकर जाते। मुझे उन्होंने ये सौभाग्य भी प्रदान नहीं किया। मुझे तो अपने क्षत्राणी धर्म के पालन करने पर गर्व की अवस्था भी प्राप्त नहीं हुई। कभी जिसने मुझे अपने अर्धांगिनी के रूप में अपनाया था, अब उसने ही मुझे त्याग दिया है। यदि वे मुझे बताकर जाते तो मुझे इतना दुख न होता। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने यशोधरा की मार्मिक व्यथा का सजीव चित्रण किया है। 2 वियोग श्रृंगार रस है। 3 अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है। 4 गीति शैली है और 5वां भाषा सरल तथा विषयानुकूल है। तीसरी व्याख्या, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते, सखी मुझसे कहकर जाते। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक कविता से अवतरित है। जब यशोधरा के पति गृह त्याग कर चली गई है, इससे दुखी यशोधरा अपनी सखी से अपने संताप का वर्णन कर रही है। उसके पति उसको बिना बताए ही चले जाना उसको पीड़ा पहुंचा रहा है। व्याख्या। यशोधरा कहती है कि हे सखी, मेरे नेत्र कहते हैं कि मेरे पति निर्दयी है। अभी तो वह बिना बताए हुए चुपचाप चली गई है, किंतु यह बात सच नहीं है। वह अत्यंत दयालु है। यदि वह मुझे बताकर घर से जाते तो मेरी आंखों से दुख के कारण आंसू बहने लगते। आंसुओं
को दयालु हृदय वाले मेरे प्रियतम सहन नहीं कर पाते। मुझ पर तरस खाकर ही उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और वह चुपचाप चले गए। काश वह मुझसे कहकर वन के लिए प्रस्थान करते। विशेष पहला पॉइंट, यशोधरा को प्रतीत होता है कि चुपचाप जाकर भी सिद्धार्थ ने उस पर दयाई प्रदर्शित की है। दूसरा पॉइंट, वियोग श्रृंगार रस अभिव्यक्त हुआ है। तीसरा, भाषा सरल और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है। चौथा, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और पांचवा पॉइंट है, गीति छंद प्रयुक्त हुआ है। विशेष खत्म हुआ। अब चौथा पॉइंट व्याख्या है। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा शीर्षक कविता से अवतरित है। इस काव्यांश में यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के घर छोड़कर जाने से दुखी है। वह अपनी सखी से अपने मन के दुख के बारे में बातें कर रही है। उसको आशा है कि भविष्य में उसके पति उसको अवश्य दर्शन देंगे। व्याख्या, यशोधरा कहती है, हे सखी, मेरे पति चले जाएं, मैं उनको नहीं रोकूंगी। वह सुख पावें और अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों। वह मेरे बारे में सोचकर अपने मन में किसी तरह से दुख न पावें।